बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान। और आप जानते हैं कि कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है वो कल से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत जो है उसने अपना जो प्लान था वो तरतीब दे लिया था पहले से ही, और उसने तमाम सड़कें बंद कर दी हैं और 3 सूबों में इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 4 से 5 बंदे कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज़ गिरफ़्तारी हो सकती है। सूबा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में एक दफ़ा 144 नाफिज की गई है और काफ़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। और मुख्तलिफ़ जो PTI के MNA MP अहदेदार और कारकुनान हैं उनके घरों में छापे भी पड़े हैं। और ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े नाम हैं, और अल्लामा इकबाल का जो घर है, उनके पोते का घर है, उनके घर में भी छापे पड़े। छोटी बच्ची उसको हरासा किया गया। जस्टिस जो नासरा जुवैद हैं उनको हरासा किया गया। इसके अलावा कैंसर से जो लड़ रही हैं सूबाई वज़ीर राशिदा यास्मीन, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। इसी तरह श्री मुज़ारी को आपने देखा कि उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये हुकूमत और PTI एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन ये बड़े ही अफसोसनाक बात है कि अगर एक किसी दूसरी पार्टी की ख़तून के मतलब कोई बात की जाती है तो सर आसमान जो है सर पर उठा लिया जाता है। लेकिन दूसरी पार्टी जो है, जो आजकल ज़ेर ताब है PTI, अगर उनकी किसी ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात की जाती है तो उसे कहा जाता है इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर शेख रशीद जो हैं उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से रजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने ये अब फ़ैसला दे दिया है। और एक और दरख्वास्त जो थी रावलपिंडी बेंच की थी, उसमें भी फ़ैसला आ गया कि शेख रशीद को गिरफ़्तार ना किया जाए, कारकुनों को गिरफ़्तार ना किया जाए। इसी तरह जो वकला हैं उन्होंने भी शदीद मज़म्मत की है जो कारकुनों की गिरफ़्तारियों की। और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। कल देखा जाएगा। उसमें कहा गया है कि रास्ते बंद हैं और कारकुनों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस सिलसिले में वो दरख्वास्त है और उसको सुबह सुनेंगे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो हैं वो बेंच के चेयरमैन, उनकी सरबराही में ये दरख्वास्त सुनी जाएगी। उसके बाद एक और दिलखराश वाक़या जो हुआ वो गुज़श्ता रात हुआ लाहौर में। और PTI बकौल उन लोगों के PTI के कारकुनों के घर में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस उनके घर में दाखिल हुई तो सीधी गोली जो है वो एक कांस्टेबल के लगी, जो मौका पर ही शहीद हो गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसको दोनों पार्टीज़ अपने अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही हैं। कोई कह रहा है कि जिनके घर में कुछ छापा मारा गया उन्होंने उसको डाकू समझा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक पुलिस एहलकार की जान चली गई। ये उतनी ही जान कीमती है जितनी के दीगर कारकुनों की है, उतनी ही इसकी जान कीमती है आम पाकिस्तानी की जितनी कि उस कांस्टेबल की थी। और उस कांस्टेबल के 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। और हमारा दारा जो है उस कांस्टेबल के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। इस तरह की जानें नहीं जानी चाहिए और इस तरह के इक़दामात भी नहीं होने चाहिए। ये देखना चाहिए हमारे अदारों को भी कि कल अगर हुकूमत बदल जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे। अब पार्टीज़ अब जो है वो अदारों के साथ धमकियों पे उतर आए हैं। पहले नून लीग कहती थी कि ये नाम करें, ये हमारे ख़िलाफ़ ये ना करें तो हम उन कारकुनों को देखेंगे, पुलिस को देखेंगे, उनकी लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं। अब PTI कह रही है कि हमने भी उनकी लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं। जो नाजायज़ PTI के कारकुनों के घरों में छापे मार रहे हैं, ये एक इंतहाई गलत बात है। फिर उसके बाद सहाफ़ियों पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। साबर शाकर, समी, मोईद पीरज़ादा, अरशद शरीफ, साबर शाकर, ये तमाम वो लोग हैं और इनके अलावा और भी हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और फिर उसके बाद जो आज मरीम नवाज़ जो हैं वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने ARY का जो लोगो था वो हटा दिया, ये कह कर के इसको उठा लिया जाए, ब्लैकमेलर चैनल को हम नहीं मानते। और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। और उस तरह चैनल का जो लोगो था उसको वहाँ से हटा दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब के समेत पाकिस्तान के जो प्रेस क्लब के मुख्तलिफ प्रेस क्लब हैं उन्होंने इसकी शदीद मज़म्मत की है। लाहौर प्रेस क्लब ने सबसे पहले इसकी मज़म्मत की कि ये आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है कि आप किसी चैनल का लोगो वहाँ से हटा दें। आप यहाँ तो उसे बुलाएं नहीं, अगर आपने बुलाया है तो फिर उसका लोगो वहीं पर रहना चाहिए। लेकिन
ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप किसी चैनल को बुलाएं या किसी को ना बुलाएं, तो ये वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जो है वो वकला विंग जो है वो आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बार, फैसलाबाद और मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट की बार्स हैं, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का फ़ैसला किया और पीटीआई में उन्होंने अपनी एंट्री डाल दी। और अब बहुत सारे जो वकला हैं वो भी कारकुनों की गिरफ़्तारियों की शदीद मज़म्मत कर रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ी जो ताकत थी वकला की, वो पीटीआई के कारकुनों के पीछे खड़ी हुई है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने अपने पैनल्स भी तश्कील दे दिए हैं कि अगर किसी कारकुन को ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलाया जाए और उनके साथ अज़हार यकजहती भी किया जाए, और अगर वो गिरफ़्तार हुए हैं तो उनकी जो कानूनी अमदाद है वो उनको दी जाए। तो ये सूरत हाल अभी चल रही है। अब देखना ये है कि कल से जो है वो मामलात चलेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी फैसलाबाद में कोई इतनी ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई हैं। तो अब देखना ये है कि अब स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तो खैर जो प्राइवेट अदारे हैं उन्होंने कल से छुट्टियाँ दे दी हैं, और फैसलाबाद समेत जो पंजाब के ख़ास तौर पर वसी पंजाब जो है, इस्लामाबाद, लाहौर, उसके अलावा दीगर जो अज़ला हैं, वहाँ पर महकमा तालीम भी सोच रहा है कि कल से छुट्टियाँ दे दी जाएँ। अब देखना ये है कि क्या ये ऐलान आज रात को कर दिया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल जो है हमने आपको बताई आज तक की, और इसके बाद आज से रात को क्या होगा, कारकुनों के घरों में छापे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। लेकिन पुलिस इसलिए सुस्त हो गई है कि जितने भी कारकुन थे, जितने भी ओहदेदार थे, वो कल से ही इस्लामाबाद या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में पहुंच चुके हैं, इसलिए उनको कारकुनों को घरों में कोई कारकुन मिल नहीं रहा। बाकी जो मामलात होंगे उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हामिद रफ़ीक खान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।